ऐसे ऐसे हादसात पेश आए हैं कि आपको अपने कानों पे यकीन नहीं आएगा। उन्होंने एक बाल दिया था अपने सर, किसी चीज़ की ज़रूरत हो इस बाल को सिर्फ सेक देना अपने, हम फौरी से आ जाएंगे। वो बाल आग में किया उन्होंने, वो ज़्यादा आगे हो गया, जल गया। इसकी परेशानी जो आपको लेनी पड़ेगी। आप बहुत सी मरतबा गिरे हैं और जब भी गिरे हैं इनकी कोई ना कोई हड्डी जो है ना वो टूटी है। तब तो हमारी पैदाइश भी नहीं हुई थी। मुझे अल्लाह और रसूल के वास्ते करके मुझे माफ़ करें। लेकिन हमारा एक ईमान है, हमने मसा के गैब से आवाज़ देकर उनको कहा कि भाई हमने मिलाद करवाना है, माफ़ी देनी है मेरे अब्बू को और साथ में हमें भी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, आपने जिन्नों जिन्नात परियों चुड़ैलों की बहुत सारी कहानियां सुन रखी होंगी, आपने बहुत सारी मूवीज़ ड्रामे देख रखे होंगे, मगर आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने लगा हूं जो आपको हैरान कर देगा। आपको अपने कानों पे यकीन नहीं आएगा कि क्या वाकई ही ऐसा होता है। मैं लाहौर में एक फैमिली के पास मौजूद हूँ। ये मनसेरा के रिहायशी हैं। ये बाबा जी हैं जिनकी उम्र 107 साल हो चुकी है। इनके ऊपर एक परी आशिक हुई जो कि इनके लिए मुख्तलिफ़ गिफ्ट्स तोहफ़े ताइफ लाया करती थी। फिर अचानक से इनसे एक ऐसी गलती सरजद हुई कि वही परी जो इनके ऊपर मरा करती थी, इनसे इश्क किया करती थी, वो इनकी जान की दुश्मन बन गई। बाबा जी 100 से ज़ायद मरतबा बेड से नीचे पटखे जा चुके हैं। उसके अलावा इनके साथ ऐसे ऐसे हादसात पेश आए हैं कि आपको अपने कानों पे यकीन नहीं आएगा। चूँकि बाबा जी मनसेरा के रिहायशी हैं तो इनकी लैंग्वेज वही है, वो आपको समझ नहीं आएगी। तो बाबा जी के बेटे मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम ये सारी बात करते हैं और इनसे इस पूरी कहानी को जानते हैं कि ये कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ और अब बाबा जी की ये हालत है कि ये चारपाई के ऊपर हैं। इनकी हड्डियाँ भी मुख्तलिफ़ जगहों से टूटी हुई हैं, ये ज़ख्मी हैं, इनको अभी भी पाँव के ऊपर पट्टियाँ लगी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपने ये सारा वाक़या बताना है कि कब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, बाबा जी की परियों से कहाँ मुलाकात हुई? ये तो मनसेरा की बात है। तब तो हमारी पैदाइश भी नहीं हुई थी। पहली इनकी शादी थी, वो पहली वालदा का नाम था रेशमा। तो उनके साथ परी थी, परीज़ात, और उनका एक बच्चा आया था। तो वो दादी कहता था इनको, तो दादी दादी कह के वो बातें करता था। तो एक दिन तो ऐसे अचानक हुआ कि ये खाना खा रहे थे, दोपहर का टाइम था। तो जैसे अक्सर गांव में खाते हैं चटनी वगैरह के साथ, तो वो बच्चे की आवाज़ आई कि दादी आप खाना खा रहे हो तो आपकी रोटी तो रुकी है, आप किसके साथ खा रहे हो? तो इन्होंने कहा बस हम ऐसे ही खा लेते हैं। उन्होंने कहा कि 1-2 मिनट ठहरें ज़रा, मैं कुछ आपके लिए लेके आता हूँ। तो अबू ने बताया कि मेरे देखते देखते ऐसे था कि उनके हाथों में एक सिर्फ पीस नज़र आ रहा था, वो खुद नज़र नहीं आ रहे थे। उन्होंने कहा कि ये रखें और ये पका के खुद खाएँ आप। फिर अबू कहते हैं कि 2 से 3 दिन हमने वो खाया है। तो उसके बाद काफ़ी सारा मसलन के टाइम जो उन्होंने गुजारा उधर, अच्छे तरह से वो वाकिफ़ भी हो गए थे। ज़िंदगी के कुछ अरसे में वो जब वापस जाने लगे थे तो उन्होंने एक बाल दिया था अपने सर का, वो वल्लाह आलम वो परी का था या परीज़ात का या उसके बच्चे का था। तो उन्होंने कहा थे अगर आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो इस बाल को सिर्फ सेक देना अपने, हम फौरी से आ जाएंगे। और इनसे ये थोड़ा सा मसला हो गया कि वो बाल जो था आग में किया उन्होंने, वो ज़्यादा आगे हो गया, जल गया। तो ये बताते हैं कि फिर मुझे ना आवाज़ें आनी शुरू हो गई, अब सड़ गया, हमें जला दिया, मार दिया। तो इन्होंने कहा कि जी मुझसे गलती हो गई है। उन्होंने कहा कि अब ये गलती जो आपने की है ना, इसकी परेशानी जो आपको लेनी पड़ेगी, आप इसकी तकलीफ़ भी आपको लेनी पड़ेगी, आपने ये अच्छा नहीं किया। इन्होंने कहा कि जी मुझसे गलती हो गई है तो लिहाजा मुझे माफ़ करें। लेकिन तब तो इनके साथ वो मसला ख़त्म हो गया, नज़र आना, बातें, हर सब चीज़ जो थी वो ख़त्म हो गई। और उसके बाद जब ये गांव आए हैं तो अल्लाह ने पहले इनको बेटी दी है, फिर बेटा दिया है। वो जब होते थे तो अबू बताते हैं कि वो इस तरह होते थे कि जैसे कि 2.5 से 3 साल का बच्चा होता है, इस तरह के थे वो। लेकिन वो 6 माह 5 माह इतनी देर ज़िंदा रहते थे, फिर वो अल्लाह के पास चले जाते थे। फिर वालदा भी यानी कि फ़ौत हो गई। और उसके बाद जब हमारी भी पैदाइश नहीं हुई थी
अक्सर इनसे हम आप पूछते हैं तो ये बहुत सी मरतबा गिरे हैं, और जब भी गिरे हैं इनकी कोई ना कोई हड्डी जो है ना वो टूटी है। अब ये लास्ट टाइम ऐसे हुआ है कि तकरीबन 3 माह पहले इधर लेटे हुए थे तो अचानक से नीचे गिरे हैं, तो हमने उठाया उधर डॉक्टर के पास लेके गए हैं, दवाई वगैरह जो भी था वो किया। लेकिन जब हम इन्हें हॉस्पिटल में लेके गए हैं ना, तो इन्होंने मुझे बताया कि यार मुझे ऐसे होता है कि जैसे मुझे कोई उठा के नीचे फेंकता है, इस बात की समझ नहीं आती। और मैंने देखा कि गिरने से पहले, क्योंकि इनकी जो तकरीबन कटिंग वगैरह जो कपड़े जो होते हैं वो सारा कुछ अल्लाह की मेहरबानी से हम ही करते हैं, तो मैंने देखा कि इनके सीने पर ना वो निशान थे जैसे मेहंदी के निशान होते हैं गिरने से 2 दिन पहले, और तीसरे दिन ये गिरे हैं। हॉस्पिटल में हम हॉस्पिटल में थे तो अचानक से मेरे जहन में आया कि यार ये ऐसे मुझे लगता है कि जैसे कोई मामला हो रहा है, ये ऐसे गिर तो नहीं सकते, 1-2 मरतबा गिरे वो तो बात और होती है। तो मेरी हमशीरा हैं, उनसे मैंने बात की कि इनका ये मसला है। उनके एक बेटे हैं वो आलम दीन है, उन्होंने जब किसी आलम से हिसाब करवाया इनका कि इनके साथ कोई मसला है या कोई ऐसे बात होती है, क्योंकि तकरीबन मेरे ख्याल से 12 से 14 साल तो हमें हो गए देखते कि जो जिस्म पे ऐसे करते थे जैसे कोई चीज़ चल रही होती है और वो उतारने की कोशिश जैसे करते हैं ऐसे, वो उसमें भी बहुत सी दवाइयाँ हकीम, यानी कि कोई चीज़ जगह हमने छोड़ी नहीं है, अल्लाह तौबा भी करवाई। तो अचानक से जब वो करवाया साहब, उन्होंने तो बताया कि इनके साथ कोई पुराना सा मसला है, कोई चीज़ ऐसी है जो इनको तंग करती है, लेकिन वो समझ नहीं आ रही थी तंग क्यों करती है। वो तो अल्लाह ने एक अता दी, सोच दी ऐसी कि यार ये मामला कहीं वो तो नहीं है। फिर बिल्कुल लास्ट टाइम अभी ये 12 रबीउल अव्वल पे मैं अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पे क्या बात कर सकता हूँ, इस काबिल नहीं हूँ। मैंने एक मिलाद हॉस्पिटल में ही था, मैंने एक मिलाद की मन्नत की कि हम एक मिलाद करवाएंगे इंशाल्लाह अपने घर, और इन चीज़ों को मैंने अपने घर में भी हॉस्पिटल में भी अपने अब्बू को भी मैंने कहा कि आप उनको दावत दें, हमने एक मिलाद करवाना है, तो आप उस मिलाद में ज़रूर आएँ और मुझे माफ़ी दें। और मेरे साथ जो भी ये साहब है ना, मेरे बच्चे भी परेशान होते हैं, सारे घर वाले परेशान होते हैं, मैं खुद बड़ी तकलीफ में होता हूँ, मुझे अल्लाह और रसूल के वास्ते करके मुझे माफ़ करें। और ये अल्लाह का करम है कि हमने जब वो मिलाद करवाया है, हम तो देख सकते नहीं हैं उनको, ना सुन सकते हैं ना देख सकते हैं, लेकिन हमारा एक ईमान है। हमने मसला के गैब से आवाज़ देकर उनको कहा कि भाई हमने मिलाद करवाना है, आप अल्लाह और रसूल को मानने वाले हो, मौला अली को मानने वाले हो, तो फिर इस मिलाद में आपने ज़रूर आना है और आकर माफ़ी देनी है मेरे अब्बू को और साथ में हमें भी। अब हो सके तो आप जाओ, नहीं हो सके तो हमसे ऐसे ही मोहब्बत रखो, इंशाल्लाह हम आपका दिल इज़ारी नहीं करेंगे, ना ही आपको कोई तकलीफ़ होगी। तो ये बात अल्लाह का करम है कि मिलाद करवाने के बाद अब इनको कोई मसला ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि अगर आप राज़ी हो गए ना, तो इनकी जो ये एलर्जी करते हैं ना यार, ये कीड़े निकलते हैं, ये जो है ना सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, उससे हमें यकीन होगा कि इंशाल्लाह आपने हमें माफ़ कर दिया। ये जो एलर्जी करते थे, इनको क्या लगता था कि इनके जिस्म के ऊपर कीड़े रेंग रहे हैं, वो चल रहे हैं? जी, ये ऐसे करते थे कि ये कहते थे यार जैसे चूंटियाँ होती हैं या कीड़े जो होते हैं ना, ये जिस्म के अंदर से निकल रहे हैं। तो हमने म्यू हॉस्पिटल में भी लेके गए इनको, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं थे उधर, उनसे बात की, उन्होंने टेस्ट वगैरह की, उन्होंने कहा यार इनको मसला तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आप किसी जगह से कहीं भी जाकर आप अल्लाह तौबा करवाएं, शायद उससे इनको कोई फ़र्क पड़े। यानी कि वो बात समझ में नहीं आ रही थी कि इनके साथ मसला क्या है। वो तो जैसे वक्त गुजरा है, अल्लाह की करनी होती है, हर चीज़ बेहतरी होती है। वो जब गिरे हैं वो सबसे ज़्यादा जो सीने पे लगे हुए थे मेहंदी के निशान आए थे ना, वहाँ पर महसूस हुआ कि यार इनके साथ ना कोई मसला ऐसा है। कभी आपने देखा है कि बाबा जी या फिर वो जो भी मखलूक थी ये आपस में बातें कर रहे हों? ये अक्सर होता है, अक्सर अब तो नहीं है, लेकिन तकरीबन अगर हम 3 से 4 साल पीछे चले जाना तो ये खुद बातें करते थे, खुद ही, जैसे इनके सामने कोई बैठा है, इनकी बातों का कोई जवाब दे रहा है, तो ऐसे ही करते थे वो, खुद ही बातें। हमें ये देखने में ये लगता था कि ये खुद ही आप बातें कर रहे हैं ना। हमने कहा ना कि अब्बा जी किसके साथ बातें कर रहे हैं आप? वो कहते हैं यार वो मेरे साथ बातें करते हैं, मैं उनके साथ बातें करता हूँ, ये बात है। तो अभी ये जब गिरे हैं लास्ट टाइम, तब इनके जिस्म की सारी हड्डियाँ टूट गई? ये तो तकरीबन 3 माह हो गए गिरे हैं, इससे तकरीबन 5 माह पहले भी ये गिरे थे। ये चूल्हे की हड्डी जो है ये फ्रैक्चर हो चुकी थी और यहाँ से हड्डी ये भी टूट चुकी हुई थी।
تو ادھر ہمارے یہ ایک آدمی ہے، ان سے ہم نے وہ کروایا پٹی وغیرہ، لیکن وہ تقریباً 3.5-4 مہینے جو ہے نا وہ اسی طرح بستر پہ پڑے رہے ہیں، تو اس کی پٹی سے آرام نہیں آیا ان کو. تو وہ تو بس اللہ توکل وہ پڑھتے رہتے ہیں، کبھی سورہ یاسین پڑھ لی، سورہ مزمل پڑھ لی، پڑھ کے پھونکتے ہیں. اللہ کی پاک کلام کی برکت کی وجہ سے وہ تکلیف ان کی دور ہوئی ہے. ابھی وہ تکلیف مکمل دور ہوئی نہیں تو پھر گر گئے ان سے. چلیں، بابا جی کے ساتھ تو ان کا معاملہ تھا، اس مخلوق نے آپ کو یا پھر آپ کے اور گھر والوں کو تو کبھی نہیں تنگ کیا؟ یہ بات ہوتی ہے کہ ان کو گلہ ان سے ہی تھا، بے شک ہم ان کی اولاد ہیں، لیکن شاید وہ غصے میں ہو کے بھی پیار کرتے تھے. انہوں نے ہمیں کبھی تکلیف نہیں دی. جو بھی تکلیف آتی تھی صرف ان کی حد تک ہی ہوتی تھی، اور اللہ کا کرم ہے اب ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہ پری تو پہلے ان کی جو سابقہ بیگم تھی ان کے ساتھ تھی، پھر ان سے ان کے ساتھ ان کا کیسے تعلق بنا یا ان کے ساتھ کیسے؟ وہ ایسے ہوتا تھا کہ ہم ان سے پوچھتے ہوتے تھے کہ ان کی اکثر بیٹھے جیسے باتیں کرتے ہیں ہم، جیسے آپ میرے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، ایسے باتیں کرتے تھے. پھر یہ کہتے کہ میں نے ان سے پوچھنا کہ آپ کس سے باتیں کر رہے ہو. انہوں نے کہنا کہ ہاں جی وہ ایک پری ہے، میری سہیلی ہے، یا جیسے دوست کہہ لو، تو میں ان سے باتیں کرتی ہوں. تو کافی عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے تو آواز نہیں آتی جو تجھے آواز آتی ہے. وہ پھر ان کو بھی ان کی آواز آنی شروع ہو گئی، پری کی بھی آواز آئے، اس کے خامند کی بھی آئے. اس کے ایک بچہ تھا جو ان کو دادی کہہ کے پکارا کرتا تھا، ان کو دادی دادی، کوئی کام ہے یا جیسے بھی کوئی مسئلہ ہو تو وہ ان کو دادی کہتا تھا. تو بس وہ بال سڑنے کے بعد جو ہے نا ان کو ایسے یہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا. تو ابھی بابا جی کو کچھ سمجھ آتی ہے بات کی؟ اب بات کی ان کو سمجھ آ جائے گی، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. میں کوشش کرتا ہوں تھوڑی سی. میرا ایک سوال ہے بابا جی، جو پری ہے وہ نظر بھی آتی تھی آپ کو؟ باتیں نظر آنی تھیں، وہ نہیں نظر آتے، صرف آواز آتی تھی. وہ بچہ گوشت لے کے آئے، گوشت نہیں نظر آتے تو وہ نہ سانتا گوشت میں کہہ دیا تھا بچو اتنا سارا ایک چاپڑا سی، وہ دوسرا دن کھا دے رہے ہیں. مگر داجیا ہے یہ اچھے لوگ آتے، دن خراب ہے، دن نہ تکلیف دینے دے نہیں دیں تکلیف. اس سیل واسطے آیا سے دل سر کے ہوں سر کی گزارے مجھ کو اچھی طرح تھا. بعد دیتے ہے بار کو تکلیف آئے تو بارہ کو آگی دے نیڑے کریں تو میں اور آگی دے نیڑے کے سڑ گیا تھا، ایک دم آ گیا مر کو 60 میں کیا ہو گیا، سڑ گیا. کیا تکلیف ہے؟ میں تکلیف تو کچھ نہیں، میری کو غلطی ہو گئی ہے. مکھا اس نے کہا اسی سہل واسطے آیا سے ایسی تو خفا کر دیا کرو گچرے. انہیں باتیں میں سن کے گچرے پھر نہیں آئے. بابا جی نے سیم وہی واقعہ ہمیں بتایا جو کہ بھائی بتا چکے ہیں، وہ بال والا کہ جو ان سے جلا تو وہ آوازیں آئیں، پھر انہوں نے انہیں کو بتایا کہ ہم آپ سے خفا ہو چکے ہیں، ہم آپ سے بدلہ لیں گے. اس کے بعد ان کے جسم کے اوپر انہیں لگتا تھا کہ کیڑے رینگ رہے ہیں، یہ انہیں ہاتھوں سے ہٹاتے تھے، پھر یہ گرے ہیں، ان کے جسم کی ہڈیاں بھی ٹوٹی ہیں. ابھی بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر بیڈ کے اوپر اس رضائی کے اندر ہیں. لیکن ابھی چونکہ انہوں نے محفل میلاد کرائی ہے، پھر ان کی منت کی، تو ابھی ان کی طبیعت بھی کچھ سنبھل رہی ہے اور وہ مخلوق ان کو چھوڑ کے بھی جا چکی ہے. ایسے ہی ہے جی. اس کے بعد تو نہیں پھر بابا جی کو آپ نے باتیں کرتا سنا؟ الحمدللہ پھر ایسے نہیں ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ایسا ہوا. تو میں تو یہ کہوں گا کہ میلاد کی برکت ہے، اور میلاد اگر میری آواز جہاں تک بھی جا رہی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی بھی کسی قسم کی مشکل ہو نا تو آپ میلاد ضرور کروائیں، کیونکہ میلاد میرے رب نے بھی کروایا ہے، کیا بھی ہے. تو میں سب سے زیادہ پیغام یہی دینا چاہوں گا، بس اس سے زیادہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، اس میں جھوٹ والی بات کوئی بھی نہیں ہے. جو بھی بات ہم نے کہی ہے وہ سچ ہے، کیونکہ یہ معاملہ ہم پہ گزرا ہے، تو اسے ہم سے زیادہ اچھا اور کوئی بھی نہیں جان سکتا. بالکل، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. آپ نے ان کی ساری باتیں سنی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا بیتی، ان کے ساتھ کیا کیا واقعات ہوئے. انہوں نے حرف بحرف سچ بتایا ہے. ابھی ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے ہمارے جو یہ بزرگ ہیں، جو بابا جی ہیں، یہ جلد صحت یاب ہوں
اور وہ جو بھی مخلوق تھی وہ ان سے دور رہے. تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, تب تک ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. گھر میں میلاد کرواتے رہیے گا, جتنا ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کیجیے گا. تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. اللہ حافظ.